बरसों बाद रितु अपने मायके लौट रही थी। रक्षाबंधन का दिन था और उसने ठान लिया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो, वह अपने भाई निखिल को राखी ज़रूर बांधेगी। शादी के बाद से वह शहर में बस गई थी और पिछले 5 सालों से निखिल से मुलाकात नहीं हुई थी। उसने गाड़ी से उतरते हुए हवेली की तरफ देखा। पुरानी हवेली पहले जैसी नहीं थी। टूटी हुई छत, जर्जर खिड़कियां और चारों ओर फैली वीरानी उसे बेचैन कर रही थी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर टकरा रही थी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों में लाल धागों के टुकड़े बंधे हुए थे। रितु ने सोचा, ये सब किसने किया? हवेली का दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही सीलन की बदबू और अजीब सन्नाटा उसकी हड्डियों में सिरहन पैदा कर गया। भैया, रितु ने आवाज़ लगाई। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए निखिल दिखा। वही लंबा कद, वही चेहरे की हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे रितु समझ नहीं पाई, जैसे किसी गहरे दर्द का साया। रितु, तू आ गई, उसने धीमे स्वर में कहा। रितु दौड़कर उसके गले लगी। भैया, तुमसे मिले कितना समय हो गया? निखिल बस हल्के से मुस्कुराया। थक गई होगी, ऊपर चल। रितु ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। हवेली में पहले नौकर चाकर हलचल रहती थी, लेकिन अब सब गायब। उसने पूछा, भैया, बाकी लोग कहाँ हैं? नौकर कहाँ गए? निखिल बोला, सब चले गए, अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तू। रितु को उसकी बात में कुछ अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कमरे में पहुंचते ही रितु ने अपना बैग रखा और राखी की थाली सजाने लगी। तभी उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कान में हल्की आवाज़ में कहा हो, राखी बांधो और सच्चाई देखो। रितु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वह थकान से भ्रमित हो रही हो। रात के खाने पर हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया। सिर्फ 2 थालियाँ और बीच बीच में तेज हवा का झोंका खिड़कियों को हिला रहा था। रितु ने झिझकते हुए पूछा, भैया, हवेली इतनी वीरान क्यों है? निखिल ने बिना नज़र उठाए कहा, कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए। उसके स्वर में ऐसी ठंडक थी कि रितु के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह रितु ने राखी की थाली सजाई। चावल, रोली, दीपक और मिठाई सब तैयार था। उसने मन ही मन सोचा, भैया को देखकर तो लग रहा है जैसे वो किसी गहरे गम में है। आज राखी बांधकर शायद उनका चेहरा खिल उठे। निखिल सामने बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी रहस्य का बोझ उसके अंदर दबा हो। रितु ने राखी उठाई और धीरे धीरे उसकी कलाई पर बांध दी। उसी पल उसने महसूस किया, निखिल की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने खून की बूंद टपक पड़ी, राखी के नीचे से। रितु ने दशहत में कहा, भैया, ये खून? निखिल मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें गर्मजोशी नहीं, एक सिरहन थी। याद है बचपन में तू कहती थी, मेरा खून तेरे खून में है, आज सच में होगा। रितु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी हड्डियां भी आवाज कर उठी। भैया, ये सब क्या है? निखिल धीरे धीरे बोला, इस हवेली में राखी कभी अधूरी नहीं रहती रितु, और तू आई है उसे पूरा करने। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और कमरे के उस कोने का पर्दा उड़ गया जो अब तक ढका हुआ था। पीछे एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर खून से लिखा था, सच जानना है तो खोलो। रितु ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? निखिल चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सी लाली चमक उठी। रितु ने खुद को छुड़ाया और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया। कमरे से आती सड़ांत ने उसे रोक दिया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। जैसे ही रोशनी अंदर गई, रितु के मुंह से चीख निकल पड़ी। कमरे के अंदर एक लोहे का पलंग था। उस पर एक सड़ा हुआ शव पड़ा था। कंकाल की कलाई पर राखी बंधी थी, वही राखी जो रितु ने 5 साल पहले भेजी थी, जब वह शहर में थी। रितु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर निखिल को देखा, लेकिन निखिल अब इंसान नहीं रहा। उसका चेहरा गल चुका था, आंखें कोयल जैसी काली और होठों से खून रिस रहा था।
जिसे तूने राखी बांधी है वो मैं नहीं था रितु। रितु की सांसें रुक गई। 5 साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी इस हवेली में। उसी दिन से मेरी आत्मा बंधी है। हर राखी पर मैं लौटता हूँ ताकि मेरा खून फिर किसी रिश्ते से जुड़ सके। आज तू आई है, अब ये बंधन हमेशा के लिए होगा। उसने रितु की कलाई पकड़ ली। उसकी ठंडी उंगलियों ने रितु की नसों को जकड़ लिया। रितु चीखती रही लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में गुम हो गई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ खून से लिखा एक वाक्य था, रक्षाबंधन मुबारक। और ज़मीन पर राखियों का ढेर पड़ा था, लाल खून से सना हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें डर था, मरे हुए भाई की आत्मा का बंधन था। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।